नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आज का जीवन मंत्र है, आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर रखें। काम करते समय अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ की बातों में खर्च ना करें। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नर्तक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी है। साथ ही झारखंड के करसा नृत्य को विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य श्रेणी में पहला स्थान दिया गया। खबर, झारखंड में दिवाली पर रात में 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे। झारखंड में पटाखों पर पहरा लगा दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक पटाखे चलाने की टाइमिंग तय कर दी है। इस संबंध में जारी गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाज़त होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। दिवाली पर आप रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो सुकर उरांव की हत्या। साथियों ने ही 7 गोलियां दागी। लावादाग के पास पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सोया था। गुमला जिले के घाघरा थाना के सेहल लावादाग गांव के पास देर रात प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो सुकर उरांव को उसके ही साथियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सुकर लावादाग के समीप एक पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। इसी दौरान उसे गोलियों से भून दिया गया। सुकर की हत्या के बाद उसके पास से हथियार व लेवी की राशि भी गायब है। अगली बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड में पिछले 5 साल से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिससे लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित हैं। डीएलएड बीएड पास अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता महिपाल महतो ने कहा कि डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थी इतने लंबे समय से टेट का आयोजन नहीं होने से बेरोजगार पड़े हैं। अभ्यर्थियों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा। इससे पूर्व जेटेट परीक्षा के आयोजन व सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर 2 बार विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन 53 विधायकों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के युवाओं से संसदीय परंपरा और व्यवस्था सीखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा में पहली बार आयोजित छात्र संसद में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास से यह आयोजन हो रहा है। इसे सफल बनाने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों के 24 छात्र छात्राएं यहाँ पहुंचे हैं। छात्र संसद का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेहतर जानकारी होना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अविभाजित बिहार के जमाने की लालू राबड़ी राज से हेमंत सरकार की तुलना की है और कहा कि झारखंड में सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा। पैसा बनाने के लिए रोज रोज ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी होती है। अविभाजित बिहार के जमाने में अधिकारी जैसे पैसे वसूल कर पटना पहुंचाते थे। अब रांची पुलिस ऐसा ही कर रही है। ऐसा नहीं करने वालों का ट्रांसफर कर दिया जा रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नर्सरी से दी जाएगी शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणाओं को लागू करने के लिए राज्य के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नर्सरी से शिक्षा दी जाएगी। ये वैसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के परिसर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसमें पहले 3 कक्षा आंगनबाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिका के रूप में निर्धारित की गई है। इसके बाद पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई इसमें दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के बड़े छठ घाटों पर जिला प्रशासन की टीम के साथ एनडीआरएफ के जवान भी तैनात होंगे। बड़े छठ घाटों पर जिला प्रशासन की टीम के साथ एनडीआरएफ के जवान तैनात होंगे ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तुरंत रेस्क्यू चलाया जा सके। प्रमुख डैम, नदी व तालाब जहां अत्यधिक भीड़ जुटने की संभावना बनी रहती है, वहां विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उच्च स्तरीय समिति से बैठक भी ली गई है। छठ घाटों पर पूजा करने को लेकर मिली अनुमति के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगा फिल्म सिटी का निर्माण। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ की कला, संस्कृति और खेल के विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। जब कम्बोडिया से पहुंचे गुरुजी कुमार स्वामी ने अपने खर्च पर फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया तो उसे मंत्री ने मंच पर ही स्वीकार कर लिया।
अगली बड़ी खबर, गुमला में जिला परिषद के 11 सीट महिलाओं के लिए हुए आरक्षित। आपको बता दें कि गुमला जिले में इस बार 19 सीट पर जिला परिषद का चुनाव होगा, जिसमें 11 सीट महिला के लिए है, जबकि 8 सीट पर महिला व पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा झटका गुमला प्रखंड के पूर्वी व मध्य भाग की सीट पर लगा है। इन दोनों सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया, जिससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई पुरुष उम्मीदवारों को मायूसी हाथ लगी है। इधर चुनाव की सुगबुगाहट के साथ उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कई लोग अपनी पत्नियों को मैदान में उतारने लगे। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज से पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोपी गणेश कीर्तनिया को गिरफ्तार कर लिया। राधानगर पुलिस ने उनके पैतृक गांव श्रीधर दियारा से गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा है। ये पूर्व मुखिया रह चुके हैं। आरोप है कि मुखिया पद का दुरुपयोग करते हुए इसने बांग्लादेशियों का फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर उन्हें बांग्लादेश भिजवाया है। रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया। नीति आयोग ने सितंबर की डेल्टा रैंकिंग जारी किया, जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि देश के 112 जिलों में आकांक्षी जिला के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे शानदार परफॉर्मेंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रहा। अगस्त में जहां रांची को 53 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए जिले को 70% अंक हासिल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली बिल नहीं वसूलने वाले अधिकारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऊर्जा सचिव सह झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी व बिजली वितरण निगम के एमडी अविनाश कुमार ने कहा कि अभियंता बिजली बिल वसूली में तेजी लाएं, क्योंकि बिजली कंपनियों से बिजली खरीद कर ही आपूर्ति की जाती है। बिजली बिल का कनेक्शन नहीं करने वाले जेई से जीएम स्तर के अधिकारियों का वेतन रुकेगा। और सीएमडी ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में देर की जाती है। किसी भी हाल में विलंब न करें। जहां भी ट्रांसफार्मर खराब है, अविलंब उसे बदल दें। सीएमडी ने कहा कि किस फीडर से कितनी देर बिजली मिली और कितनी देर कटी रही, इसका प्रतिदिन का हिसाब कार्यपालक अभियंता को जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पटना एम्स ने स्टोर कीपर से लेकर जूनियर वार्डन तक के 280 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें सबसे अधिक 200 नर्सिंग ऑफिसर के पद भी शामिल हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पटना एम्स में आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी 30 दिनों तक आवेदन कर सकते हैं। पटना एम्स में निकाली गई भर्ती में सबसे अधिक 200 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। इसके अलावा 10 पद स्टोर कीपर, 1 पद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4 पद जूनियर इंजीनियर के भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के नेशनल बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमले के बाद बैंक की कुछ सेवाएं रोक दी गई है। हालांकि बैंक के डेटा और धन दोनों सुरक्षित है। एनबीपी के मुताबिक बैंक की साइबर सिक्योरिटी से जुड़े इस केस की जांच की जा रही। बैंक ने यह भी बताया कि किसी और बैंक ने साइबर अटैक की घटना रिपोर्ट नहीं की है। बैंक ने कहा कि वो स्थिति का जायजा ले रहे और यह सुनिश्चित कर रहे कि बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा या नहीं। नेशनल बैंक ने कहा कि 29 अक्टूबर के आखिरी घंटों में और 30 अक्टूबर की सुबह बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक डिटेक्ट किया गया है। इसके बाद 40-50 लोकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मिलकर सिस्टम को खतरे से बाहर निकाला। अगली बड़ी खबर, जियो फोन नेक्स्ट की कीमत 6,499 रुपये है। इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए पूरी रकम एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। इसे 1,999 रुपये के डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकता है। बचा हुआ अमाउंट 18 या 24 महीने की आसान ईएमआई में देना होगा। इसकी मिनिमम ईएमआई 300 रुपये और मैक्सिमम ईएमआई 600 रुपये है। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि इतनी ईएमआई देने के बाद जियो फोन नेक्स्ट आपको कितने में पड़ेगा। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड